फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए एक बार। फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 219 मीटर्स, क्योंकि इस तरीके का सवाल अपन ने किया नहीं अभी। अब देखो सवाल करेंगे कैसे, मैंने क्वेश्चन लिखा है, पेन कॉपी निकालो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, ज़रा निकाल के देखो वैल्यू क्या आ रही है, मैं आंसर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है, मैं ज़्यादा सीधे सॉल्यूशन बता दूंगा। जनरली क्या होगा, पहले क्वेश्चन दूंगा, आंसर भी नहीं दूंगा, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, चेक करना है कि क्या आ रहा है, फिर मैं आंसर दूंगा, चेक करो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। आंसर मैच कर गया, बहुत बढ़िया बात है, मतलब तुमने सही किया है। अगर मैच नहीं किया है, एक बार वापस कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, और फिर भी अगर नहीं मैच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वीडियो आगे बढ़ा दो, वीडियो देख लो, मतलब वो देख लो सॉल्यूशन क्या है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम सवाल देख रहे हो और सीधे सॉल्यूशन देख रहे हो, फिर सवाल ही मत देखो, पॉइंटलेस है, आगे बढ़ जाओ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज सी द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व एंड गेट टू ए आंसर, चेक इफ योर आंसर इज सेम और नॉट। अगर आंसर सेम है मतलब आ गया है, सही बात है, फिर भी सॉल्यूशन चेक कर लो सही किया है कि नहीं किया, या मैंने कुछ और तरीका बताया है कि नहीं बताया, ठीक है। और फिर नहीं आ रहा है, बार बार करो, फिर हार जाओ तो सॉल्यूशन देखो। तो ये बहुत सिंपल, तो बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि हर तरीके का होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है अपन को, सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना, सी कितना होता है 3 × 10⁸, सब एसआई में रखेंगे तो आंसर एसआई में आएगा। फ्रीक्वेंसी एसआई में क्या हो जाएगी, हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स, सी रख दिया 3 × 10⁸, लैम्डा 219 मीटर से 219 रख दो, आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं था क्योंकि पहले क्वेश्चन था, मैंने ऐसा दिया सबका आंसर आ जाए, दिस इज द आंसर। 1.37 × 10⁶ हर्ट्ज इज द आंसर। 1 पॉइंट है यहाँ पर, 1.37 × 10⁶ हर्ट्ज, सबका आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, आंसर आ गया। दिस वॉज नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे सवाल थोड़े अच्छे होते जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन है करने। फर्स्ट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी पर क्वांटा फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। 6, अब नैनो क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कन्वर्जन जो काम में आएंगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। डेसीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर, मिली डेसी मतलब 1/10 होता है, सेंटी मतलब 1/100, 1 मिली मतलब 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। फिर 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6, 1 नैनोमीटर 10⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर्स। ये सारे कन्वर्जन एक साथ लिख दिए, बार बार नहीं बताऊंगा, ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, निकालो, अगर जो लाइट निकली उसकी वेवलेंथ इतनी है, अगर वेवलेंथ अपन को पता है, इसका मतलब जो क्वांटा होगा, बंडल होगा, उस बंडल की एनर्जी कितनी है, निकालो सब लोग, ठीक है। सो यहाँ पॉज कर देना, जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा पॉज कर दो, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ाओ, मैं आंसर दूंगा। इसका सॉल्यूशन है, आंसर आएगा, क्योंकि ये आंसर बहुत सिंपल है, मैं सीधे सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। E = h², बट हर बार पहले आंसर दूंगा फिर सॉल्यूशन दूंगा, बट क्योंकि ये बहुत सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत आसान है। एनर्जी कैसे निकालते हैं, H × न्यू, H C बाय लैम्डा बोल सकते हैं, म्यू नहीं पता, या म्यू को बोल सकते हैं C बाय लैम्डा। तो अपने पास E = hc बाय लैम्डा हो गया। E आ गया 6.63 10⁻34, H हो गया, C कितना हो गया 3 × 10⁸ बाय लैम्डा 600, बट सब SI में रखेंगे तो आंसर SI में आएगा। SI में रख दिया, इसको SI में रख दिया, मीटर पर सेकेंड, इसको SI में रख दिया, 600 × 10⁻9 SI में हो गया मीटर्स में। सॉल्व करो, 6.63 × 3 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻19 हो गया जूल्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया
अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर दो, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सीधा सॉल्यूशन बता दिया क्योंकि आसान है, एक बार में आ जाना चाहिए था। 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स उस पैकेट की एनर्जी होगी जिसमें वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन और पढ़नी होंगी जो सवाल करने के काम में आएगा। पावर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। ऑल दो यू शुड नो, पावर एनर्जी पर सेकंड हो जाएगा, इंटेंसिटी एनर्जी पर सेकंड पर एरिया हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको नहीं आता एक बार देख लो और फिर सवाल करो। आगे जो सवाल आएंगे वो इंपॉर्टेंट आए हैं, बट उनसे पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, पावर और इंटेंसिटी। तो देखते हैं पावर क्या होता है, फिर सवाल करेंगे। अब समझेंगे पावर, ठीक है, पावर ऑफ रेडिएशन एनर्जी बात करेंगे, ठीक है। सो एनर्जी एमिटेड एब्जॉर्ब पर सेकेंड होता है पावर, ये तो पता होगा, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है, पावर एब्जॉर्ब या एमिटेड मतलब क्या है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये एनर्जी एमिट हो रही है। तो जो एनर्जी एमिट पर सेकंड, कितनी एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, उसको बोलेंगे उसका पावर। तो अपन बोल सकते हैं भैया पावर इज एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब। अगर अपन एब्जॉर्ब करा रहे हैं तो फिर एब्जॉर्ब बात करेंगे, अगर ये एमिट कर रहा है तो एमिट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, कितनी एनर्जी एमिट हुई कितने टाइम में, वो हो जाएगा उसका पावर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सोचने का तरीका समझ में आना चाहिए क्या है। अब एनर्जी जो निकलेगी किस में निकलेगी, पैकेट्स में निकलेगी। सो एनर्जी एमिटेड मतलब क्या निकले, पैकेट निकले। तो एच न्यू, एक पैकेट की एनर्जी इतनी निकली होगी, इनटू कितने पैकेट निकले होंगे, एन से बोल दे रहा हूँ, एन विल बी नंबर ऑफ पैकेट। तो जितने पैकेट निकले एनर्जी के इनटू हर एक पैकेट का एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसी फॉर्मूले को पावर को अपन ऐसे बोल सकते हैं, एच न्यू एक पैकेट की एनर्जी इंटू टोटल एन, कितने एनर्जी निकला डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, टी क्या है, टाइम टेकन। तो पावर को अपन बोल सकते हैं एच न्यू इंटू एन बाई टी, और एन बाई टी को बोल, सपोज मैंने बोल दिया एन डैश, तो ये एन डैश क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। पर सेकंड इतने फोटोन निकल रहे हैं, हर फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, तो पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है, एच न्यू इंटू एन, वही पावर हो गया। तो पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया इसका फॉर्मूला, एन डैश इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड या एब्जॉर्ब पर सेकंड। दिस इज बिकम फॉर्मूला ऑफ पावर। कुछ नहीं है, पावर पता है तो दिमाग लगा के ये सब सोच सकते हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए। जब भी एनर्जी बात करेंगे, चाहे पावर हो चाहे इंटेंसिटी हो, पैकेट्स के टर्म में सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया पावर ऑफ रेडिएशन एनर्जी। अब बात करते हैं इंटेंसिटी का। अब देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता क्या है, एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, बस एरिया का अंतर है, ठीक है। पर एरिया कितना निकल रहा है अपन 2D में समझेंगे, ठीक है, 3D में अपन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ सरफेस की बात। एनर्जी एमिटेड एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी आई। अच्छा, तो अपन बोल सकते हैं इंटेंसिटी क्या हो गया, पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड पावर बाय एरिया बोल सकते हैं। पावर क्या था, एनर्जी ऑफ वन बंडल इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो आई विल बी इक्वल टू एच न्यू इंटू, इसको मैंने एन डैश डिवाइडेड बाई ए, एन डैश क्या है, कितने फोटोन निकल रहे हैं पर सेकेंड, इंटू हर एक फोटोन में एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है पर सेकेंड डिवाइड बाई एरिया। तो क्या हो गया, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसी फॉर्मूले को ऐसे ही बोल सकते हैं, एच न्यू इंटू एन डबल डैश, या डबल डैश अगर बोल दिया मैंने एन डैश बाई ए को, मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड था डिवाइडेड बाई ए, तो एन डबल डैश बन गया नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस बिकम्स फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। ये कुछ सिंपल चीज़ थी, लेकिन क्यों बताया, आगे काम में आएगा, ठीक है। तो फिर भी मैंने बता दिया, तो ऐसे सोचना है। तो एनर्जी जब भी है पैकेट्स में सोचना है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, और अब मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, फिर मैं आंसर दूंगा, तुम्हें आंसर चेक करना है। अगर आ गया तो मतलब सही है, सॉल्यूशन देख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और अगर नहीं आया है तो वापस ट्राई करना है, 2-3 बार ट्राई करना है।
आंसर मैच करना, और नहीं आ रहा तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर हार गए तो मतलब नहीं आया, चलो आगे सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले अच्छे से ट्राई करना है, ठीक है। तो पहला अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर्स बाय ए 60 वॉट सोडियम लैम्प। और सोडियम लैम्प में से जो वेवलेंथ लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ है 5893 एंगस्ट्रॉम। नाउ शुड यू यूज कैलकुलेटर? आई सजेस्ट नॉट। देखो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो एंड तक तुम्हारा मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड एक्चुअली ऑलमोस्ट विल बिकम इक्वल टू कैलकुलेटर, फटाफट कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये है, यू हैव बेटर मेंटल एबिलिटीज़, और तुम बाकी चीज़ें भी फास्ट हो सकती हैं। कैलसी यूज़ करते रहोगे तो एंड तक ऐसा हो जाएगा 7/2 करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू विल हैव नीड टू यूज़ कैलकुलेटर, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग छोटे हो, बच्चे हो, अभी दिमाग चलाओ, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टडिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो आई सजेस्ट डोंट यूज़ कैलकुलेटर, हाथ से करो, ठीक है। ट्रस्ट मी, टाइम लगेगा बट एंड तक देखना, 1-2 साल के एंड तक मैथ्स तुम्हारी बहुत फास्ट हो जाएगी, फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे, अप्रॉक्सीमेशन ले लोगे कर, और आसान एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे अगर एग्जाम है तो, ठीक है, तो तुम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो आसानी से। आई विल सजेस्ट डोंट यूज़ कैलसी अनटिल अनलेस रैंडम लॉगरिथमिक्स का है तब, ठीक है, वरना नहीं करो। चलो, सो इसको सॉल्व करो, निकालो आंसर क्या आएगा। यहाँ पॉज कर दो वीडियो, जब क्वेश्चन खत्म यहाँ पॉज कर दो, ट्राई करो, अब मैं आंसर बताऊंगा। तो आंसर इज 6.4 इंटू 10⁻²⁴। आ गया होगा तो अच्छी बात है, आगे देखो, नहीं आया तो बार बार ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो देखो कैसे, पावर, क्योंकि 10 आवर वॉट बोला है, 60 वॉट, तो वॉट मतलब क्या हो गया, पावर हो गया। सो पावर विल बी इक्वल टू एच न्यू इंटू n/t। अब ये देखा था अपन ने, h 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू न्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, c/λ पता है, 3 इंटू 10⁻8 c हो गया, डिवाइडेड बाई लैम्डा 5893 10⁻10 मीटर्स में हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम में, 10 आवर्स। 10 रख दोगे तो गलत आंसर आएगा। सब एसआई में अगर तुम्हें चाहिए, पावर एसआई में वॉट में यूज़ कर रहे हो तो इसको भी एसआई में रखना पड़ेगा। एसआई कितना हो जाएगा टाइम का, सेकेंड्स, तो 10 आवर इंटू 60 अब सेकेंड्स हो गया। सब एसआई में रख दिया है, आंसर एन निकाल सकते हैं, सही नंबर आएगा, नंबर की थोड़ी यूनिट होगी। सो पावर दे रखा है, कितना पावर है, 60 वॉट। 60 वॉट पी, इस पूरे को यहाँ ले गया, 60 इंटू 10, ठीक है, 60 इंटू, और ये 60 पावर है, तो 60 पावर का इंटू 10, 60 इंटू 5893 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई ये पूरा 6.63 10⁻34 3 इंटू 10⁻8, ये अपन को n दे देगा। ये तो चाहिए, बताओ कितने फोटोन निकलेंगे 10 आवर्स में, ये क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स। सो n आ गया अपने पास, सॉल्व कर दो, 3 चला 20, 72 5893 6.63 10⁻6 प्लस 34 माइनस 8 64000 इंटू 10⁻20, तो ये 6.4 इंटू 10⁻24 बन गया, ये आंसर आ गया। तो ये 10 नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे इस क्वेश्चन में इतने। तो यहाँ से फील आ रहा होगा क्या हो रहा है, फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, अपन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻⁻17 joules of light energy is needed by the interior of the human eye to see an object। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो कम से कम इतनी एनर्जी तो लगती है तभी ऑब्जेक्ट दिखता है, इससे कम होगी तो नहीं दिखता है। लाइट एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी इतनी होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट आर नीडेड टू एंटर आइज टू सी द ग्रीन ऑब्जेक्ट। हरा ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, हरी वेवलेंथ है, वेवलेंथ दे रखी होगी, वेवलेंथ देता हूँ। पहले ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दूंगा, सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है 27.2, 27.6 है बी, सी है 27.8 और डी है 28, ठीक है।
सो 27.2, 27.6 बी, 27.8 सी, 28 डी, और लैम्डा है ग्रीन लाइट का 550 नैनोमीटर। क्वेश्चन समझा देता हूँ। 10⁻⁻17 जूल से कम एनर्जी अगर आँख में जाएगी तो एन ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ग्रीन ऑब्जेक्ट देखना है तो कम से कम इतनी एनर्जी ग्रीन ऑब्जेक्ट की जानी चाहिए। तो बोल रहा कितने फोटोन अंदर जाने चाहिए, हाउ मेनी फोटोन्स आर नीडेड, कितने चाहिए कि ऑब्जेक्ट दिख जाए। 4 ऑप्शन है। 27.2 मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा तो दिख जाएगा, कम से कम कितने फोटोन चाहिए। 27.2, 27.6, 27.8, 28। सॉल्व करो, निकालो क्या आएगा आंसर। यहाँ पॉज कर दो, सॉल्व करो। तो कर दिया होगा। फिर सॉल्यूशन, पहले आंसर बताता हूँ, नहीं इसका पहले मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, और फिर देखते हैं। इसका सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो समझ में आएगा क्यों। एनर्जी नीडेड, कितनी एनर्जी चाहिए, सबका आंसर आ गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ। एनर्जी नीडेड 10⁻⁷ चाहिए, जो कहाँ से आएगी, बंडल से। hc/λ एक बंडल होगा, कितने बंडल जाएंगे आँख में कि एनर्जी इतनी आ जाए, n। यहाँ पावर नहीं है, सिर्फ एनर्जी की टर्म में बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, एनर्जी 1 बंडल इंटू कितने फोटोन, ये इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सो 10⁻⁷ will be equal to 6.63 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8 divided by 550 into 10⁻⁹। सब SI में n निकालना है, तो n आ गया, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जाएगा 550 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻17 माइनस 26 हो गया। 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻26 हो गया, चला गया, ये आ गया 27.6। कितने लोगों का आया 27, जितने लोगों का आया 27.6 उनका आंसर गलत है, क्योंकि हमने वही पढ़ा था नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रैक्शन में कैसे हो सकते हैं। वही तो हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन कि फोटॉन्स या तो 27 एब्जॉर्ब हो सकते हैं, 28 एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 27.6 थोड़ी होंगे। अब या तो अपन 27 एब्जॉर्ब करा दें, अगर 27 करा दिया तो टोटल एनर्जी 10⁻⁻17 से कम आएगी, क्योंकि 27.6 पर एग्जैक्टली इतनी होती है। तो इससे ज़्यादा फोटोन चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो आंसर क्या है 28। तो 28 डी ऑप्शन विल बी दी आंसर, नॉट बी जो लग रहा था, क्योंकि वही तो अपन ने पढ़ा है कि फोटॉन्स का नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यहां अपन ने सीख लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसका पूरा अल्टीमेटली मतलब ये निकल के आता है एनर्जी पैकेट्स में होती है। पैकेट की एनर्जी निकालते कैसे हैं वो पता है, ठीक है, और फॉर्मूला पता है hc/λ या hν, एनर्जी ऑफ दैट पैकेट। बाकी सब वेरिएशंस हैं, सब तुम्हें समझ में आ गया। लाइट वेव तो होती है बट उसकी एनर्जी पैकेट्स में होती है। दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है।